अच्छा, अब ये देखें एक नेगेटिव कमेंट भी है। मुगल शहरियार कहते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान है ये नीलम मुनीर, हर ड्रामे में सेम रोल को उन्होंने रोलेक्स लिख दिया। वाह वाह वाह, इतना इतना ही इश्क का भूत है इसमें तो शादी करवा दो इसकी। जब इस तरह का नेगेटिव फीडबैक आता है फिर या ट्रोलिंग होती है, उसको आप कैसे डील करती हैं? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम अपने दिल की बात लिखी है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इंसान जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। सो ठीक है, आई मीन फाइन। बट टेल मी नीलम, जैसे मैं भी अब ये शो होस्ट करता हूँ तो कभी कभी वो ऐसा कोई नेगेटिव नास्टी कमेंट आ जाता है कि मैं भी कहता हूँ यार कि वाई डू यू हेट मी सो मच मैन, अगर इधर नहीं पसंद आ रहा तो ना देखो। यू टेक द एफर्ट एंड यू गो एंड देन यू कमेंट टू मेक श्योर कि आप अगले बंदे को जो है ज़बरदस्ती बुरा फील कराएं। आपको जब इस तरह का, बिकॉज आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना सारा काम करती हैं, जब इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, एक तो ये बताएं आप देखती हैं कमेंट्स अपने या यू डोंट बॉदर? बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम, यस। और जब कोई नज़र से इस तरह का नेगेटिव कमेंट गुजर जाए तो आप उसका इम्पैक्ट महसूस करती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं ऑडियंसेस के लिए करते हैं। हाँ, अगर मेरी पर्सनल बात पे अगर कोई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उसके ऊपर कोई उसको नेगेटिव तरीके से ले तो शायद मैं बोलूँ कि मेरी तो इंटेंशंस ये थी ही नहीं। लेकिन अगर काम पे कह रहे हैं तो विच इज़ फाइन, ठीक है, हर एक की एक अपनी मर्जी है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, प्योर सोल नीलम मुनीर, उन्होंने नाम ही अपना ये रखा है। नीलम मैम के फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स डिलीवरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये कोई एक फ़ैन है जिनके मैं हमेशा इनका कमेंट हर जगह मुझे नज़र आ रहा होता है। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बट इतने स्ट्रॉन्ग फैंस, बिकॉज आई नो हमारे सारे एक्टर्स के फैंस हैं माशाल्लाह, बट कुछ एक्टर्स के फैंस भी ना बहुत जज्बाती होते हैं। सो आपके फैंस हैं वो जज्बात के काफ़ी लेवल्स के, लाइक यू नो, ऊपर हैं, लाइक दे फील रियली एन ओनरशिप ओवर यू। ओके। तो वो जो आप इसकी क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपने किया है जादू कि आपके फैंस इतने दीवाने हैं आपके? ओह माय गॉड, ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह का ही करम है मुझ पे, क्योंकि लोग अगर आपके साथ ऑनेस्ट हों तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जो फील करते हैं ना वो सही होता है, कभी आप गलत नहीं हो सकते। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं हमेशा, एक वो होते हैं जो आपकी साइड पे होते हैं, जो आपकी तरह हैं और आपकी तरह सोचते हैं, और एक वो होते हैं जो उससे एग्री नहीं करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी न्यूट्रल। और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के और मुझे खुशी हुई, और थैंक गॉड कि लोग इतने जेन्युइन हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं। स्वीट। लगता है कि रियल लाइफ में इस तरह की प्यार, इश्क, आशिकी हो सकती है या नहीं? अभी इतने बिजी हो गए हैं लोग रोज़ाना कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर कहाँ चला गया है। अब 12 साल का भी बच्चा है, वो कंप्यूटर पे पैसे कमा रहा है कुछ ना कुछ करके, व्लॉग बना के या गेमिंग्स में। सो अब आई डोंट नो, मैंने अभी ही कहा था आपसे कि अब ये वो ज़माना नहीं कि इश्क में रुसवा होकर लोग छोड़ जाते हैं। सो अब काफ़ी लोगों को बहुत समझ आ गई है। एंड आई थिंक कोई भी चीज़ जो है ना ओवर नहीं होनी चाहिए।